हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 2 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। यूनिट 2 में हमने प्रीवियस वीडियो में पैरामीटर्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डीसी एंड एसी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लीव रेट, सीएमआरआर को समझ लेते हैं। आज हम समझेंगे ओपन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसको समझे आप इसके किसी भी एप्लीकेशन को ऑप एम्प के, जैसे साइन चेंजर, स्केल चेंजर, ये सब फेज शिफ्टर, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, वोल्टेज फॉलोवर, किसी को समझ नहीं सकते हैं। जब तक आप ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑप एम्प का नहीं जानेंगे तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। तो ये है ओपन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो पहला हम समझते हैं सबसे पहले ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प का ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके नाम में क्या है? ओपन लूप, यानी कोई भी फीडबैक प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। इसका हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ओपन लूप विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प, विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प देयर आर नो फीडबैक आर प्रेजेंट, फीडबैक आर प्रेजेंट इन ऑप एम्प। जब ऑप एम्प में कोई भी फीडबैक सिग्नल हम अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा वो ओपन लूप कहलाता है, क्योंकि उसमें कोई क्लोज पाथ नहीं होता है, जिसके कारण हम उसको ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो चलिए इसका सर्किट भी समझ लीजिए। जैसे ए हमारा एक ऑप एम्प है जिसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल और ए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और इधर हमारा आउटपुट वोल्टेज निकलता है, इधर प्लस 15 वोल्ट का पावर सप्लाई, इधर माइनस VEE, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कोई इनपुट अप्लाई किए V1, ठीक है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक इनपुट अप्लाई किए V2, ठीक है। दो इनपुट अप्लाई किए V1 और V2, और इसका कोई फीडबैक नहीं दिए, इसका कोई फीडबैक नहीं है, सिर्फ दो इनपुट टर्मिनल पर हमने इनपुट अप्लाई किया, ठीक है, V1 एंड V2। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर हमारा एक क्या है? ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑप एम्प का, बिकॉज इसमें कोई भी क्लोज पाथ नहीं है, कोई भी फीडबैक प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा इसका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है? तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हमारा ऑप एम्प है जो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम करता था। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आउटपुट क्या होता है? इन दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर ऑप एम्प क्यों यूज किया जाता है? गेन को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कोई भी गेन भी होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए ऑप एम्प का गेन हमारा वोल्टेज गेन क्या है? वोल्टेज गेन ए भी है, ठीक है ना। यहाँ पर वोल्टेज गेन ए भी है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज गेन इंटू VD, यानी डिफरेंस वोल्टेज, ये दोनों का डिफरेंस। तो VD क्या हो जाएगा? V0 बराबर हो जाएगा AV इंटू VD क्या हो जाएगा? हमारा VD हो जाएगा V1 माइनस V2, ये दोनों का डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो V0 क्या हो जाएगा? हमारा AV इंटू V1 माइनस V2, चूँकि ये गेन है AV इंटू गेन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इन दोनों के डिफरेंस है, VD से, वोल्टेज डिफरेंस से, ठीक है। तो VD क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। तो हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए आउटपुट वोल्टेज होगा ऑप एम्प का AV, यानी वोल्टेज गेन इंटू V1 माइनस V2, दोनों टर्मिनल का डिफरेंस। तो आई होप आपको ओपन लूप आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्लोज लूप को समझने। अब चलते हैं इसको क्लोज लूप को समझने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके समझे आपको इसके एप्लीकेशन को समझना बहुत परेशानी होगी, ठीक है ना। नहीं समझ सकते हैं आप, बिना क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को समझे आप ऑप एम्प के एप्लीकेशंस को नहीं समझ सकते। तो चलिए ऑप एम्प के क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। तो दूसरा हमारा है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को समझिए। देखिए, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा? हमारा फीडबैक सिग्नल अप्लाई होगा, बिकॉज ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी फीडबैक पाथ नहीं था, जिसके कारण वो ओपन लूप कहलाता था, ठीक है। बट हमारा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर फीडबैक अप्लाई होगा। तो इसका भी डिफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हो कि विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प, which configuration of op amp there are feedback is applied on इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। हमेशा फीडबैक जो होगा हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही अप्लाई हुआ, तो वही लिख रहे हैं, फीडबैक इज अप्लाई ऑन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प
ऑप एम्प इज कॉल्ड ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए अब इसके सर्किट से समझते हैं, ठीक है। तो इसके सर्किट से समझेंगे तो पहले हम एक ऑप एम्प बना लेते हैं, ठीक है। एक ऑप एम्प है जिसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, आउटपुट प्लस VCC पावर सप्लाई माइनस VEE पावर सप्लाई, ठीक है, माइनस VEE, ठीक है, ये हमारा है। तो हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से वर्क करेगा ये समझिए, सॉरी, तो हमारा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से वर्क करेगा देखिए। तो हमारा यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने एक इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया, यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम एक इनपुट सिग्नल जिसको नाम देते हैं Vin अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा वोल्टेज अप्लाई हो गया, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग को जब हम ग्राउंड कर देते हैं तो ये हमारा ऐसे कहलाएगा इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ठीक है। बट कब, जब इसमें एक फीडबैक भी अप्लाई करेंगे, ये फीडबैक अप्लाई कर दिए तो ये क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑप एम्प का। हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही फीडबैक अप्लाई होता है, तो ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF हो जाएगा, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस Rin कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प। किस टर्मिनल पर लगता है, हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस अप्लाई होगा और यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं कि जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, और जब हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को। तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में हमारा दो तरह का ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। पहला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो सबसे पहले हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किसको कहेंगे, वैसा एम्पलीफायर जिसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा इनपुट सिग्नल अप्लाई हुआ, जैसे कि अभी हमने बनाया था। जैसे कि एक ऑप एम्प में एक इन्वर्टिंग है, एक नॉन इन्वर्टिंग है, एक आउटपुट वोल्टेज के लिए है, और यहाँ पर हमारा प्लस VCC है और यहाँ माइनस VEE है, ठीक है, पावर सप्लाई पिन। और यहाँ पर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। मान लीजिए ये Vin है जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ Rin है जो इनपुट रेजिस्टेंस है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं। हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देंगे। और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन इसका बनाना होगा तो हम इसके आउटपुट टर्मिनल पर, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, हम इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस को अप्लाई कर देंगे जिसको RF बोलेंगे। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। वेयर Vin क्या है हमारा इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज है Vin। Rin क्या हो जाएगा, Rin हो जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रजिस्टर Rin। और यहाँ पर एक पॉइंट है, नोड है A, ठीक है, नोड A है। तो यहाँ पर I करंट जाएगा हमारा Iin या I करंट, और यहाँ से हमारा I करंट इसमें जाएगा और यहाँ Iin हो जाएगा, एक इनपुट करंट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा फीडबैक टर्मिनल पर हमारा IF जाएगा, फीडबैक करंट, ठीक है। तो यहाँ पर I क्या है, जो करंट है हमारा मेन करंट है, जो हमारा Vin से जो करंट जा रहा है I हो जाएगा करंट, एंड Iin क्या हो जाएगा इनपुट करंट हो जाएगा Iin। उसके बाद IF क्या है हमारा फीडबैक करंट IF हो जाएगा फीडबैक करंट। RF क्या हो जाएगा फीडबैक रेजिस्टेंस और V0 हमारा है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके सभी सिग्नल्स को जानेंगे। तो Vin क्या है हमारा इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, Vin हमारा इनपुट वोल्टेज, Rin तो इनपुट रेजिस्टेंस, और I जो है मेन करंट है जो इनपुट वोल्टेज से आ रहा है, ठीक है। और Iin जो है इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो जा रहा है इनपुट करंट वो है, ठीक है। और IF हमारा फीडबैक करंट हो जाएगा, RF फीडबैक रेजिस्टेंस और V0 हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। चलिए अब हम इसके आउटपुट वोल्टेज को निकालते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। तो सबसे पहले हम इसको सही से बना लेते हैं साफ से एक जगह, ठीक है। तो चलिए अब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन को समझते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होगा, ऑप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, Vin हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई हो गया। यहाँ
इन इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे क्योंकि यह इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और हम इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल से ही आउटपुट वोल्टेज के टर्मिनल पर एक फीडबैक अप्लाई करेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये RF हो जाएगा फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ नोड ए हो जाएगा। तो इस आउटपुट वोल्टेज को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इसमें जो करंट जा रहा है उसके डायरेक्शन को समझ लेते हैं। जैसे भी इन से जो इनपुट वोल्टेज है उससे हमारा आई करंट जाएगा मान लीजिए, और यहाँ इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आई इन करंट जाएगा, ठीक है, इनपुट करंट, और यहाँ IF यानी फीडबैक करंट यहाँ इस टर्मिनल पर जाएगा। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए? तो चलिए समझते हैं। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए पहले यहाँ देखिए, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है? ग्राउंड है, जिसके कारण यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एक होता है, देखिए उसको भी समझा देते हैं। ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड मतलब जो दिख नहीं रहा है बट वो ग्राउंड है एक तरह से। जैसे ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है, तो ये इसके अक्रॉस जो यहाँ भी ये है नोड, वहाँ का भी वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा वर्चुअल ग्राउंड के कारण, ठीक है। ये ग्राउंड है तो ये भी हमारा यहाँ का VA बराबर भी 0 वोल्ट हो जाएगा। तो वर्चुअल ग्राउंड के कारण हमारा VA बराबर 0 वोल्ट हो गया। तो अब हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का आउटपुट निकालने के लिए इस A नोड पर KCL अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे, इधर लिखते हैं, ठीक है, अप्लाई KCL एट A, यानी किरचॉफ करंट लॉ A टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे, बट ये लिख देते हैं, ठीक है। अप्लाई KCL एट A, अप्लाई KCL एट A टर्मिनल पर हम KCL अप्लाई करेंगे। तो जब KCL अप्लाई होता है तो क्या होता है? जो इनकमिंग करंट हो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। तो इसमें इनकमिंग करंट कौन है? I बराबर आई इन और IF के बराबर हो जाएगा। आई इन इनपुट करंट प्लस IF फीडबैक करंट के बराबर होगा। तो हम I बराबर क्या यहाँ निकलेंगे? आई इन क्या हो जाएगा? आई इन वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के कारण VA तो 0 है, तो आई इन भी यहाँ से जो इनपुट करंट जाएगा वह भी 0 होगा। तो आई इन हो जाएगा 0, आई इन क्या हो जाएगा? 0 ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड के कारण, ठीक है। तो आई इन बराबर 0 हो गया, तो आई बराबर हमारा क्या बचेगा? सिर्फ IF यानी फीडबैक करंट। तो अब चलिए हम आई को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई क्या हो जाएगा? वोल्टेज आई बराबर क्या होता है? V/R होता है ना, आई बराबर V/R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ से निकालेंगे आई का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? V in माइनस VA, ठीक है। इन दोनों नोट के क्रॉस V in माइनस VA/R in, इनपुट रेजिस्टेंस R in बराबर IF कैसे निकलेगा? VA माइनस V0, इन दोनों नोट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। VA माइनस V0/RF है ना, वोल्टेज अक्रॉस VA माइनस V0, ठीक है, RF हो जाएगा IF बराबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? V in माइनस VA का वैल्यू क्या हो गया? ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड 0, ठीक है। तो VA भी 0 हो गया R in बराबर, यहाँ VA भी 0 हो गया और V0 तो V0 होगा RF, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा V in हो जाएगा हमारा V in R in बराबर माइनस V0 RF। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? V0 के वैल्यू को, क्या V0 को यानी आउटपुट वोल्टेज को हमको कैलकुलेट करना। क्या करेंगे? V0 को निकालेंगे। तो V0 कैसे हो जाएगा? यदि हम इसको इधर ले आएँ, पहले सिंपल समझिए, यदि हम V0 को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर माइनस V0/V in कर दें, ठीक है, V in ये उधर चला जाएगा। V0/V in बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, तो ठीक है। तो इसको पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? V in इंटू RF बराबर माइनस V0 इंटू R in, ठीक है। तो अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? हम पहले V in को अकेला कर लेंगे, या V0 निकालना है तो V0 को अकेला कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज V0 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस टर्मिनल इधर चला जाएगा तो माइनस RF, ठीक है। हम इसको इधर ले आए हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस RF/R in इंटू हमारा क्या है? ये इनपुट वोल्टेज है इंटू V in, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट हो गया V0 बराबर माइनस RF/R in इंटू V in। कैसे हुआ? तो यहाँ देखिए V0 निकालें तो यहाँ माइनस जो है इसका साइन वो इसमें चला गया तो माइनस RF लिखेंगे। माइनस RF/R in कैसे हुआ? गुना में था तो इधर आके भाग में हो गया, यानी मल्टीप्लिकेशन तो इधर डिवीजन, ओके। तो माइनस RF/R in और इंटू में क्या था? हमारा V in था, ठीक है। तो यही हो गया V0 बराबर। अब हम इसका गेन कैलकुलेट करते हैं। गेन क्या होता है हमारा? आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, यानी V0/V in करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इधर डिवाइड में आ गया तो माइनस RF/R in, ठीक है। ये हमारा हो गया
और गेन हो गया हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट को और गेन को। इसी तरह से अब हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के आउटपुट वोल्टेज और गेन को समझते हैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग नाम से ही पता चला नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, यानी कि इसमें इनपुट सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम अप्लाई करेंगे। जैसे हम यहाँ सर्किट ड्रॉ करते हैं, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट पहले सर्किट से समझ। इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है आउटपुट वोल्टेज के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे। नॉन इन्वर्टिंग पर कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, आउटपुट टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग पर हम यहाँ पर कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम एक इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। यहाँ हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है, वी इन। ये हो गया वी इन हमारा। नॉन इन्वर्टिंग पर जब अप्लाई होता है इनपुट सिग्नल तो उसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। यहाँ पर आर हो जाएगा रेजिस्टेंस जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है। इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंड है, बट हमेशा फीडबैक हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल से ही लिया जाता है, ठीक है। इन्वर्टिंग टर्मिनल से ही फीडबैक लिया जाता है। ARF फीडबैक हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल से। यहाँ आउटपुट वोल्टेज, तो इसका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने का भी सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी देखिए, पहले हम क्या करेंगे, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो लिखेंगे ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, VG वर्चुअल ग्राउंड के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर A टर्मिनल रहेगा, ठीक है। तो तो VA वोल्टेज ना, VA हमारा यहाँ इस टर्मिनल का वोल्टेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के कारण Vin के बराबर हो जाएगा, ठीक है। VA बराबर Vin, वर्चुअली है Vn बराबर Vin हो जाएगा, ठीक है। तो VA बराबर Vin हमारा यहाँ पर हो जाएगा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के कारण, ठीक है। तो अब इस पर भी हम नोड A पर KCL अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई KCL एट A। तो KCL अप्लाई करेंगे तो इसके लिए करंट कौन जा रहा होगा, यहाँ I करंट जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से I इन करंट जा रहा होगा, सेम उसके जैसा ही। और यहाँ पर IF फीडबैक करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, I इन प्लस IF हो जाएगा टोटल करंट, ठीक है। इनपुट करंट बराबर जो यहाँ पर जो दोनों में बट रहा है, I इन प्लस IF, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर I इन में कोई करंट जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो ग्राउंड है, ठीक है। इनपुट करंट कुछ है, कुछ नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। I इन हमारा क्या है, I इन तो हमारा जीरो है, तो I इन जीरो है, तो IF के बराबर हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा, IF, ठीक है। तो I बराबर IF, तो I को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - V हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज 0 - VA बाई AR, ठीक है, रेजिस्टेंस I हो जाएगा बराबर IF क्या हो जाएगा हमारा, VA माइनस V0 बाई RF, ठीक है। तो यहाँ तो वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट के कारण VA का वैल्यू क्या है, Vin है ना, वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है। तो VA बराबर क्या है हमारा, Vin। तो क्या हो जाएगा, VA का वैल्यू माइनस Vin बाई R, ठीक है, बराबर Vin माइनस V0 बाई RF, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस Vin बाई R बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको Vin बाई RF माइनस V0 बाई RF। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इधर ले आएंगे, तो V0 बाई RF हो जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक है, ये हो जाएगा ना, V0 बाई RF इधर आएगा तो इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V0 बाई RF, और इधर हो जाएगा Vin हमारा Vin बाई RF और प्लस Vin बाई R। ये कैसे हुआ, तो ये देखिए हमारा इसको इधर ले आए तो हमारा ये उधर चला गया, ठीक है। तो V0 बाई RF बराबर हो जाएगा Vin प्लस Vin बाई R, Vin बाई RF प्लस Vin बाई R, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो V0 बाई RF बराबर Vin यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई RF प्लस 1 बाई R, ठीक है, ये हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, V0 निकालना, तो V0 निकालना है। तो V0 बाई Vin बराबर V0 बाई Vin बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो RF इंटू 1 बाई RF प्लस 1 बाई R। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और ये सब भी आप समझ गए होंगे किस तरह से हो रहा है। किस तरह से हो रहा था, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के कारण अब VA बराबर Vin हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो Vin अप्लाई हो रहा है। तो अब फिर KCL अप्लाई किए ये पर, तो हम क्या जानते हैं कि जो इनपुट करंट होता है वो दोनों करंट के बराबर होता है। KCL क्या कहता है कि इनकमिंग करंट दोनों आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पर वही इनकमिंग करंट आई है, दोनों के इक्वल के बराबर होगा। बट आई इन हमारा क्या, यहाँ ग्राउंडिंग होने के कारण यहाँ 0 हो गया आई इन का वैल्यू, तो आई बराबर आई एफ हो जाएगा, आई बराबर आई एफ। तो आई निकालें तो 0 माइनस वी ए, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या 0 माइनस वी ए बाई आर, और इसके अक्रॉस वोल्टेज वी ए माइनस वी नॉट बाई आर एफ, है ना। तो वी ए हमारा क्या था, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के कारण वी इन था, तो माइनस वी ए, तो इसको क्या वी ए बराबर क्या लिखेंगे माइनस, और वी ए का वैल्यू माइनस वी ए का वैल्यू वी इन, तो माइनस वी इन बाई आर बराबर वी ए का वैल्यू क्या था वी इन माइनस वी नॉट बाई आर एफ। ठीक है, सिर्फ सेट कर दिया वैल्यू को। फिर ये क्या हो जाएगा माइनस वी इन बाई आर बराबर वी इन बाई आर एफ, इसको अलग अलग कर देंगे वी इन बाई आर एफ माइनस वी नॉट बाई आर एफ। फिर इधर आ गए, ठीक है, इधर क्या किया हम वी नॉट बाई आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसको निकालना है ना वी नॉट को, तो वी नॉट को अकेला किए वी नॉट बाई आर एफ बराबर ये इधर था, ठीक है, तो इधर क्या हुआ था ये वी इन, और ये माइनस में था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा पक्षांतर होगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा वी इन बाई आर एफ प्लस वी इन बाई आर। ठीक है, वी इन बाई आर, देन वी नॉट बाई आर एफ इज इक्वल टू वी इन, कॉमन ले लिए दोनों में, ठीक है, कॉमन है ना, तो वी इन कॉमन ले लिए तो 1 बाई आर एफ प्लस 1 बाई आर। हमको निकालना क्या है वी नॉट, तो फिर हम वी इन को भी इधर ले आए जो हमारा गेन कहलाएगा वी इन वी नॉट बाई वी इन, यानी आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज हमारा गेन कहलाता है। तो ये गेन बराबर यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एफ उधर चला जाएगा। तो अभी इसको और सॉल्व करते हैं, तो इतना समझ में आ गया होगा, तो इधर मिटाते हैं क्योंकि जगह कम है, ठीक है, इधर हम इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको समझिए, तो हमारे यहाँ से हमारा वी नॉट बाई वी इन आया है जो गेन कहलाएगा आर एफ इंटू 1 बाई आर एफ प्लस 1 बाई आर। सॉल्व करते हैं तो वी नॉट बाई वी इन बराबर क्या हो जाएगा हमारा वी नॉट बाई वी इन हो जाएगा आर एफ बाई आर एफ प्लस मल्टीप्लाई होगा तो आर एफ बाई आर एफ प्लस आर एफ बाई आर। ठीक है, तो हमारा वी नॉट बाई वी इन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्या बचेगा 1 प्लस आर एफ बाई आर। ये हमारा क्या हो गया गेन हो गया, इसको क्या कहेंगे गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन वी नॉट बाई वी इन बराबर 1 प्लस आर एफ बाई आर। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज वी नॉट क्या हो जाएगा, ये डिवाइड वन तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में 1 प्लस आर एफ बाई आर इंटू वी इन, ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आई होप आपको एक क्लोज लूप एंड ओपन लूप कन्फिग्रेशन आसानी से समझ में आ गया और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, और उसका वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब के लिए धन्यवाद।